नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड और चीज़ें देखते हैं। परसेंटेज एरर इन एमीटर। हमने पता है कि अगर हमें कोई भी, जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, ये हमें मेज़र करना है। तो एक्चुअली कितना करंट मेजर होगा केवीएल से ये सब लोग बता सकते हैं। ई कितना होगा, ई बाई आर, ये सबको पता है। ये करंट एक्चुअली यहाँ पे मूव कर रहा होगा। लेकिन इसको मेज़र करने के लिए जैसे ही आपने एक एमीटर लगाया, तो आपको पता है कि जब आपने एमीटर लगा दिया तो ऑब्वियसली एमीटर है क्या, एमीटर हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एमीटर है क्या, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये आर जी है, उसके साथ ये शंट है आर एस एच, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा एमीटर है, ये पूरा सर्किट हमारा क्या है, एमीटर है। तो एमीटर जैसे ही आपने कनेक्ट किया, एक तरीके से इसका एक रेजिस्टेंस होगा एमीटर का आर ए, वो आपको पता है क्या होगा, आर जी इंटू आर एस एच अपॉन आर जी प्लस आर एस एच, ये होगा। तो यहाँ पे आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा दी, सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा दी। तो क्या ये अब आई मेजर कर पाएगा? भाई हमारे सर्किट में अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो ये करंट अब आई नहीं रह जाएगा, वो आई डैश हो जाएगा, है ना। तो जब वो आई डैश हो जाएगा तो एक्चुअली ये आई करंट मेजर करने गया था, लेकिन ये आई मेजर नहीं कर पाएगा, ये आई डैश मेजर करेगा। हालांकि ये एरर बहुत कम होता है, तो जनरली हम क्वेश्चंस में निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अगर स्पेसिफिकली की एरर क्या है, तो आप वो निकाल सकते हो। आई डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर ए, वेर आर ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, और आर ए हमें पता है वो ये है। तो हमारे पास परसेंटेज एरर अगर हमें पूछा जाए, तो परसेंटेज एरर हम बता सकते हैं कि क्या परसेंटेज एरर है। तो परसेंटेज एरर हम बता सकते हैं, परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि आर ए की वैल्यू, अगर आप यहाँ से देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप आर जी कॉमन ले लेते हो, तो आर जी कॉमन ले लेते हो तो आर एस एच वन प्लस आर एस एच अपॉन आर जी। आर एस एच इसलिए बहुत छोटा रखा जाता है कि आर एस एच बहुत छोटा रखा जाता है इसलिए क्योंकि आपके पास ये वैल्यू आर जी और आर एस एच में आर एस एच बहुत छोटा होगा, तो नियर अबाउट आर ए आर एस एच के बराबर होगा, और आर एस एच ऐसे ही बहुत स्मॉल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। लेकिन जो एरर तो आएगा ही, उस एरर को हम फिर निकाल रहे हैं। इन जनरल क्वेश्चन में आपका आई और आई डैश सेम ही होता है। जब पूछा जाए कि आपसे परसेंटेज एरर बताओ, तब आप ये एनालिसिस करोगे। तो परसेंटेज एरर हम बोल सकते हैं क्या होगा हमारे पास, आई माइनस आई डैश अपॉन आई इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। जिसकी वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आई की वैल्यू हमें पता है वो ई बाई आर है, माइनस ई अपॉन आर प्लस आर ए अपॉन ई अपॉन आर। ई अपॉन आर यहाँ से कॉमन ले लें इंटू 100, तो यहाँ से हमें परसेंटेज एरर मिलता है इसके टर्म्स में, ई अपॉन आर ए अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ई अपॉन आर ए कैंसिल हो जाएगा, और यह आएगा 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100। तो कोई चाहे तो एज ए फॉर्मूला इसे याद रख सकता है, डायरेक्ट परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड तो आपको पता है। आर ए इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, हो सकता है एमीटर का रेजिस्टेंस ना दिया जाए, आर जी और आर एस एच दिया जाए, तो आप आर ए यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पे फिर आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100, दैट इज़ द परसेंटेज एरर ऑफ एमीटर। उसी तरीके से हम परसेंटेज एमीटर एरर ऑफ वोल्ट मीटर भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में जो परसेंटेज एरर होगा वो देखिए, वोल्ट मीटर का आप बेसिक पर्पस ध्यान कीजिए क्या था, कि हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस आर था मान लीजिए, और यहाँ से कोई करंट आई आ रहा था, मुझे इसको क्या करना था, मेज़र करना था। मुझे यहाँ पर ये मेज़र करना है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी।
तो हमें क्या मेज़र करना है, बेसिकली VAB मेज़र करना है जिसकी वैल्यू V है। तो हम ये बता सकते हैं कि VAB जो होगा वो हमने V बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम इसको मेज़र करने के लिए गए तो हमने क्या किया, हमने इसको मेज़र करने के लिए हम गए तो यहाँ पे ये B है, ये A है, ये IR है, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया मेज़र करने के लिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया, तो जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया तो बेसिकली अब हमने क्या किया, एक ब्रांचिंग डाल दी, और यहाँ पे हमें पता है कि अब IG जाएगा और यहाँ पे I ना जाके क्या जाएगा, I माइनस आई जी, यहाँ पे अब I माइनस आई जी जाएगा। तो R में हमारे पास टोटल I माइनस आई जी जा रहा है, ना कि I जा रहा है। तो इसका मतलब हमें I का ड्रॉप चाहिए था, लेकिन ड्रॉप हमें मिल रहा है ड्यू टू I माइनस आई जी। तो थोड़ा बहुत एरर हमारे पास आएगा। फिर वही बात है, मैंने कहा था, ये डिस्कस भी किया था कि I माइनस आई जी में आई जी बहुत स्मॉल होता है, और ऊपर से हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर में एक सीरीज में कैपिटल R लगा दिया था। ये एक्सटर्नल R है, इससे कंफ्यूज मत होइए। जो हमने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, कन्वर्जन में जो R था वो अलग था, तो उससे हमने जो R लगा दिया था उससे IG और कम हो गया था, तो नियर अबाउट I माइनस आई जी आई के बराबर था। तो जो इसके क्रॉस I माइनस आई जी के वजह से जो R में ड्रॉप था, हम उसी को I के अबाउट मान लेते थे, बट देयर इज सम एरर। तो अब यहाँ हम उस एरर को निकालना चाह रहे हैं। तो एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारा जो अब V नहीं रह जाएगा, एक तरीके से ये V डैश हो जाएगा। तो V डैश की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का RV है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबको पता है, वो क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर के साथ RG और उसके साथ कोई एक रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, ये हमारे पास सीरीज में है। तो ये पूरा जो कहानी है ये है वोल्ट मीटर। वहाँ R लिया था, यहाँ पे मैंने R इसको ले लिया, इसलिए इसको मैंने एक सीरीज में रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का कनेक्ट करते थे वो हमारा R1 होता था, तो वही मैंने यहाँ पे R होता था, उसी को मैंने यहाँ R1 मान लिया है। तो ये जो वैल्यू है ये पूरा हमारा क्या है, हमारा RV की वैल्यू है वही RG प्लस R1। तो ये आपको दिया जाएगा, तो हमने इसको RV मान लिया। तो क्या अब हम यहाँ पर इसकी वजह से जो ड्रॉप है वो लिख सकते हैं। ड्रॉप हमारे पास जो आएगा, तो V हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। जो भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो हमारे पास V इक्वल टू IR, तो हमने लिख दिया जो एक्चुअल था। जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो वोल्ट मीटर कनेक्ट व्हेन इट इज़ मेजर्ड विथ ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस RV, तो अगर RV के साथ अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, अगर वैसे देखा जाए इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का, तो ये RV और ये R एक तरीके से किस में है, पैरेलल में है। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पहले R था तो V इक्वल टू IR कर दिया था। अब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो RV और R पैरेलल में होंगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, RV इंटू R अपॉन RV प्लस R, ये बोल सकते हैं। तो इसको हटाकर हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे R इफेक्टिव लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये A और B है, अब ये करंट I आ रहा है। तो अब हम जो ड्रॉप है वो हम कुछ V डैश लिखेंगे, क्योंकि अब वो V रह नहीं जाएगा, बिकॉज इसके क्रॉस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो पॉइंट के क्रॉस का इफेक्टिव R इक्विवेलेंट चेंज हो चुका है। तो V डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू R इंटू RV, हमारे पास जो भी V डैश आएगा V इक्वल टू IR, तो I इंटू RV अपॉन R प्लस RV, जिसको हम लिख सकते हैं I इंटू R अपॉन RV कॉमन लिया 1 प्लस R अपॉन RV, तो ये हमारा V डैश हो जाएगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हम निकाल सकते हैं। V मिलना चाहिए था, मिल रहा है V डैश, तो हम लिख सकते हैं V माइनस V डैश अपॉन V इंटू 100। उसको सॉल्व कर लेंगे
तो आएगा हमारे पास आई आर माइनस वी के लिए, वी डैश के लिए आई आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर वी अपॉन आई आर इंटू 100। आई आर कॉमन ले लेते हैं सीधे सीधे, तो आई आर कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा आर अपॉन आर वी प्लस आर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100 था, तो वैसे हम वोल्ट मीटर के लिए परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, अगर पूछा जाए तो परसेंटेज एरर क्या हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है, इसमें पूछा जाता है कई बार, वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जाता है कि क्या हो सकता है। तो देखिए, करंट सेंसिटिविटी हम डिफाइन करते हैं, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन थीटा है टोटल, मान लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा थीटा है, और टोटल करंट हमारे पास जिसको मेज़र करना है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो आई है। आई की बात हो रही है, तो आई जी नहीं है यहाँ पर, आई की बात हो रही है। आई हमारा जो है टोटल करंट है, जिसको मान लीजिए हम मेज़र करने जा रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो करंट, सी एस मीन्स करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास है थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई। अब रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, दैट इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। थ्योरेटिकल टर्म्स है, आपको याद रखना है, एफ एम। एफ एम का मतलब है फिगर ऑफ मेरिट। वो क्या है? 1 अपॉन सी एस, 1 अपॉन सी एस। करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो फिगर ऑफ मेरिट मिलेगा, वो आई अपॉन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक एनालिसिस करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास ये करंट आई था, ये गैल्वेनोमीटर था, जिसका रेजिस्टेंस था हमारे पास आर जी, केवल गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से हमें ये डायरेक्ट हमने पास कराया मान लीजिए, तो वहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला हमें, वो थीटा मिला। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है थीटा। तो इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या लिखी जाएगी? दिस थीटा अपॉन आई। तो ये आपने लिख दिया थीटा अपॉन आई। लेकिन इसी को जब हम एमीटर बनाते हैं तो एक शंट लेके आएंगे, शंट लेके आएंगे। अब ये आई है, यहाँ आई जी गया और आई माइनस आई जी। पहले फुल स्केल डिफ्लेक्शन के नाम पे आई था, अब यहाँ पे जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के नाम पे जो हमारा आई जी रहेगा, आई जी की वजह से जो डिफ्लेक्शन मिला वो मिला हमारा थीटा डैश। तो करंट सेंसिटिविटी सी एस डैश जो होगी वो लिखी जाएगी थीटा डैश अपॉन आई, आई जी नहीं, थीटा डैश अपॉन आई। तो हमारे पास क्योंकि हमें जो रेसिप्रोकल में करंट देते हैं वो टोटल करंट की बात करते हैं, तो थीटा डैश अपॉन आई हमारा हो जाएगा एमीटर की सेंसिटिविटी, या डिफ्लेक्शन इन शंटेड गैल्वेनोमीटर और एमीटर, दोनों बोल सकते हैं। शंटेड गैल्वेनोमीटर ही हमारा एमीटर है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसके लिए अगर बात करें कि हमारे पास सी एस डैश क्या होगा, इट इज़ थीटा डैश अपॉन आई होगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है, जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, कि ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर होता है। द डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जब शंटेड नहीं था, जब शंटेड नहीं था, तब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन था वो हमने थीटा माना था। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, और इधर थीटा डैश प्रोपोर्शनल टू आई जी। और बाय डिफिनेशन करंट सेंसिटिविटी के लिए ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। और हमें पता है कि डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब एमीटर बनाया तो आई जी पास हो रहा था, तो थीटा डैश प्रोपोर्शनल टू आई जी था। डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर केबल था तो उसके लिए आई पास हो रहा, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम थीटा डैश अपॉन थीटा लिखें, वो क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई। तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों से सी एस डैश को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा डैश, थीटा डैश को हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ये थीटा डैश लिखा जा सकता है क्या? आई जी अपॉन आई इंटू थीटा। इसको हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं आई के लिए, यहाँ पे थीटा डैश, और या फिर हम आई को लिख सकते हैं, थीटा डैश को लिख दिया हमने, ये थीटा डैश को ही लिख दिया,
आई जी अपॉन आई इंटू थीटा, ये तो हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, सी एस डैश को सी एस से हमें कंपेयर करना था, तो इसलिए हमने सी एस टर्म कैसे लेके आएंगे, 1/i तो रहने दीजिए, आई जी बाहर ले जाइए, और थीटा अपॉन आई यहाँ जो आया है इसको हम फिर सी एस लिख सकते हैं, करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आई जी अपॉन आई इंटू सी एस इक्वल टू सी एस डैश। सी एस डैश क्या है, इट इज़ करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर या शंटेड गैल्वेनोमीटर। तो हमें एक तरीके से ये एक रिजल्ट मिला। इसको और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर इक्वल टू आई जी अपॉन आई इंटू सी एस डैश। तो इसको आप डायरेक्ट सेंसिटिविटी पूछी जाए तो आप निकाल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की करेंट सेंसिटिविटी पता है, तो आई जी अपॉन आई इंटू करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर, ये फॉर्मूला एज ए यूज़ कर सकते हैं। इसी में मान लीजिए एक केस करते हैं कि जो हमारा आर एस एच है, मान लेते हैं वो हमारा गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उससे तो कम होता ही है बहुत, तो मान लेते हैं एन से कम है वो, मैंने एक एज्यूम कर लिया है, लेट आर एस एच इक्वल टू आर जी अपॉन एन। ठीक है, आर जी अपॉन एन हमने मान लिया कि वो उससे कम है। तो अगर वो उससे कम है, आर एस एच इज इक्वल टू आर जी अपॉन एन, देन लेट्स सी हाउ करेंट सेंसिटिविटी चेंजेस। हमने जब माना कि शंट को हमने 1/n ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस रख दिया, तो देखें कि सेंसिटिविटी, ये जो एमीटर की सेंसिटिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो फॉर एमीटर सबको ही पता है कि एमीटर में ये वाली जो इक्वेशन है ये अब तो आपके लिए फेमिलर है कि क्या होता है एमीटर में, ये रहा आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच, पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा। अच्छा, अब आर जी, अब आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच, और आर एस एच कितना दिया हुआ है, आर जी अपॉन एन इक्वल टू आई जी इंटू आर जी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमने ये निकाला आई जी को आई के टर्म्स में। जब हमारा संट को हम 1/n टाइम्स कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो टोटल करंट आई के कितने फैक्टर से कम हो रहा है, वो देखिए आई अपॉन एन प्लस 1 से कम हो रहा है। अब इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पर ला के रख सकते हैं। ये सी एस डैश और सी एस में हमें रिलेशन पता है, इट इज़ आई जी अपॉन आई, ये आई जी अपॉन आई यहाँ से सी एस डैश अपॉन सी एस, इसको हमने सी एस लिख दिया था, तो अपॉन सी एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई, तो ये आई जी अपॉन आई, और आई जी अपॉन आई को हमने प्रूव किया है 1/n+1 है। तो यहाँ से हमें मिला कि करेंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इक्वल टू करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर अपॉन n+1। इसका मतलब हमने देखा कि शंट को हमने अगर डिक्रीज कर दिया, शंट को आर जी अपॉन एन कर दिया, तो हमारा सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जा रहा है। तो दिस शोज दैट करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिक्रीजेज बाय शंटिंग। पहले सी एस था, शंटिंग कर दी, शंटिंग की हमने कुछ वैल्यू ली, भाई हमें कुछ वैल्यू चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो वैल्यू हमने आर जी अपॉन एन ले ली, वो आपको दिया होगा। हमने देखा कि जो करेंट सेंसिटिविटी है वो n+1 1/n+1 फैक्टर से डिक्रीज हो गई है। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी एमीटर की सेंसिटिविटी से, एमीटर की सेंसिटिविटी 1/n+1 टाइम्स डिक्रीज हो गई है। तो जैसे ही हम शंटिंग कर रहे हैं हमारी सेंसिटिविटी जो है क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी यहाँ से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये करंट सेंसिटिविटी की बात है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, आप इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर कभी पूछा जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इक्वल टू आई जी अपॉन आई इंटू करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए एमीटर। तो इस तरीके से हमने इसमें परसेंटेज एरर डिस्कस किया और ये सेंसिटिविटी डिस्कस की। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के लिए देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।